क्या हुआ लड्डू? हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्राचीत्स वर्ल्ड। बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं अपनी किचन से शूट कर रही हूँ। सो गाइज, आज मैं खाना बना रही थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने अपने बारे में तो सब कुछ बताया, चलो कि मैंने कहाँ पढ़ा है, मैंने इंट्रोड्यूस भी कराया अपने हस्बैंड को, बट मैं अपने इन लॉज की फैमिली मतलब मैं मेरे खुद के घर को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। मेरे मायके वाली फैमिली को तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वैसे तो मैंने बता दिया अपने वीडियो में। एंड मैं अभी फ़िलहाल ये वीडियो अपने ससुराल के लिए बना रही हूँ, मतलब कि मेरे ससुराल में कौन कौन रहता है और वो लोग क्या करते हैं, एंड मेरे हस्बैंड कितने भाई बहन हैं, सब कुछ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इन लॉ हाउस, मैं मेरे फादर इन लॉ हैं अभी प्रेजेंट में, और मेरी मदर इन लॉ अभी नहीं रही। मेरी शादी के बहुत टाइम पहले ही उनका डेथ हो गया था, तो अभी वो नहीं है। एंड मेरे फादर इन लॉ के 4 चाइल्ड हैं, मतलब कि मेरे हस्बैंड के 4 भाई बहन ये लोग हैं। तो 2 मेरी ननद हैं और 1 मेरे जेठ हैं, और मेरे हस्बैंड जो है वो सबसे छोटे हैं, यानी कि मैं सबसे छोटी हूँ। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगी, सबसे बड़ों से स्टार्ट करते हैं, फादर इन लॉ के साथ। मैं साथ साथ पिक भी अटैच करूँगी। मैं आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो पिक है ये मेरे फादर इन लॉ की है। एंड ये तब की है जब वो यहाँ आए हुए थे, अभी रिसेंटली कोरोना टाइम में ही, जब मैं अपने भाई की वेडिंग से आई थी तो वो मेरे साथ ही आए हुए थे। फिर वापस मैं उन्हें छोड़ने भी गई थी, मैं और पापा जी गए थे, और मैं उन्हें जनरली पापा जी बोलती हूँ। पापा जी भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें पापा ही बोलती हूँ मोस्टली, बट कभी कभी पापा जी निकल जाता है, और वो मुझे हमेशा बेटा करके बोलते हैं, वो मुझे कभी नाम वगैरह नहीं लेते हैं। पीछे लड्डू जंप कर रहा है टीवी देखते देखते। एंड फिर पापा जी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो उनके साथ मैं ऐसी हूँ कि मैं उन्हें अपना, मेरे दिमाग में क्या चलता है मैं उन्हें बोल सकती हूँ। जैसे घर में कोई चीज़ें होती हैं तो वो अगर मुझसे शेयर करते हैं कि देखो घर में ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे जो सही लगता है मैं बोल देती हूँ कि पापा ये सही रहेगा, पापा ये सही नहीं रहेगा, और वो मुझे सुनते भी हैं। एंड मैं बहुत बार बोलती भी हूँ कि मैं सोच रही हूँ मैं पढ़ाई करूँ, तो वो बोलते हैं हाँ अच्छी बात है करो, कोई बात नहीं है तुम करो। मैं बोलती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब करूँगी, तो वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा है, लेकिन अभी लड्डू को ध्यान दो। तो गाइज़ वो भी बहुत सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड की तरह पीछे मेरे हस्बैंड जी भी हैं। मैंने उनको बोला आप वीडियो में आओ, आप बताना किससे आप क्लोज हो। वो बोले नहीं मैं सभी से क्लोज हूँ, तो मैं एक का नाम क्या लूँगा। एंड मेरी मदर इन लॉ जो थी गाइज, मैंने जितना उनके बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छी थी, और उनको ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स अगो उन्हें कुछ कैंसर पाया गया था, तो शी डिड नॉट सर्वाइव। एंड अभी फिर मेरे पापा जी के बाद मेरे घर में मेरे जेठ बड़े हैं, मतलब जो भैया हैं मेरे, मैं उन्हें भैया ही बोलती हूँ। और बिहार में ऑलमोस्ट ऐसे छोटों को, लड़कियों को बनी बोलते हैं, वो मुझे बनी बोलते हैं, मैं उन्हें भैया बोलती हूँ। एंड गाइज, हमारे ट्रेडिशन में थोड़ा सा जेठ लोगों के साथ हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ता है, जैसे कि मैं उनके सामने नहीं आ सकती या कुछ ऐसा। तो ये बहुत पहले से ये कल्चर चलते आया हुआ है। जैसे मेरी जेठानी भी अभी उनसे जो बड़े लोग हैं उनके सामने नहीं आ पाती हैं, तो मेरे से 16 to 17 ईयर्स अगो उनकी शादी हो चुकी थी। तो जो रूल्स वो फॉलो करती हैं, जो ट्रेडिशन वो फॉलो करती हैं, वो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑल ऑफ सडन नहीं आऊँ और मैं बोलूँ नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। तो मैं अपने जेठ के साथ, तो मेरी कोई खुद की पिक है नहीं, बट हाँ फैमिली फ़ोटोज़ है, अगर हो पाए तो मैं इसमें ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं उनकी पिक्स आप लोगों को शो करूँगी। मैं उनसे फ़ोन पे ओवर कॉल मैं उनसे बात कर लेती हूँ, बट सामने सामने भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन मैं फ़ेस टू फेस नहीं बात करती हूँ, वो बात करते हैं और मैं साइड से बोलती हूँ, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो, वो बात अगर करते हैं तो। देन फिर मेरी जेठानी है, जो कि मेरी सास जैसी भी हैं, और बड़ी हैं ही वो मुझसे, और उन्हें इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस भी है। हम लोगों के बीच में थोड़ा सा गैप है, क्योंकि मैं ससुराल में बहुत कम रही हूँ, बट फिर भी मैं जब भी घर जाती हूँ तो मतलब डिनर करने वक्त या जब भी लंच वगैरह, यहाँ तक कि वो इतनी बड़ी हैं फिर भी मैं जब भी जाती हूँ वो मुझे नाश्ता या खाना कुछ भी वो खुद से मुझे बोलती हैं कि खा लो, या दे देती हैं वो निकाल के। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं काम करके थकती हूँ तो वो मुझे बोलती हैं कि हाँ
कर लो, मैं कर देती हूँ, तुम छोड़ दो, तुम मत करो, तुम नहाने जाओ, तुम ये करो, मतलब वो अलग ही मुझे हटाते रहती हैं। बट फिर भी मैं छोटी हूँ तो मैं बोलती हूँ नहीं मैं कर लूँगी, आप कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। मेरी जेठानी के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब वो मुझे देवरानी समझ के कोई भी बात नहीं बोलती हैं। इनफैक्ट उनके घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि अरे हमारे पास छोटी बहन नहीं थी, अब हमारे पास एक छोटी बहन है। तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी है और वो मुझे बहुत कुछ सिखाई है गाइस। जब मेरी शादी हुई थी वो लोग आए थे मुझे पूछने कि तुम्हें क्या क्या आता है बनाने, तो मैंने ब्लंटली बोल दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं जानती थी। बट मैं गई, मेरा फर्स्ट रसोई था, पुआ वगैरह कुछ बनाते हैं हमारे उसमें, तो मैंने सिर्फ उसमें डाला था, बाकी सब उन्होंने ही बनाया था। मेरी शादी के नेक्स्ट डे होली थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया कि ऐसे ये करते हैं, ऐसे वो करते हैं। और बाकी मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखा दिया। जब मैं यहाँ आई, मैं वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए रही हूँ, 6 या 7 दिन के लिए मैं वहाँ रही थी। उस टाइम पे मेरी शादी के पहले ही मेरी टिकट हो चुकी थी कि मुझे यहाँ आना है, क्योंकि जॉब वगैरह भी था और मेरी स्टडी भी थी। देन फिर अब मेरी 2 ननद हैं, जो एक बड़ी हैं और एक छोटी हैं। मेरी बड़ी ननद तो मुझे ननद लगती ही नहीं है, वो मुझे लगता है कि मम्मी जी नहीं है तो वही हैं। वो मुझसे हर एक बात समझाती हैं, अगर मैं कुछ करती हूँ, गलत करती हूँ तो वो मुझे सब कुछ बोलती हैं। और मेरे हस्बैंड से भी बहुत क्लोज हैं वो अपनी चीज़ें भी सारी उनसे शेयर करती हैं, तो मुझे भी पता चलता है। बट मेरी बड़ी जो ननद है वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। और मैं अगर कोई प्रॉब्लम में होती तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि दीदी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरा ऐसे दिमाग ख़राब हो रहा है या कुछ भी, तो वो मुझे बैठा के समझाती है कि नहीं, बैठा के क्या, मेरे को फ़ोन पे ही बोलती हैं कि नहीं आराम से सोचो, आराम से करो, ये वो थोड़ी सी, मतलब वो उनका नेचर मदर वाला है। जैसे मेरी मम्मी डांट देती हैं अगर मैं नहीं समझ पाती हूँ तो मुझे अच्छे से वैसे बड़ों की तरह समझा देती हैं। और एक मेरी छोटी ननद है जो कि भी मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं, तो उनके साथ मैं बहुत कम मिली जुली हूँ, क्योंकि वो उनका घर और मेरा घर एकदम आसपास ही है, मतलब मेरा मायका और उनका ससुराल। बट उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं उनसे ओवर फ़ोन मैं उनसे बहुत बात की हूँ और होती भी है। एंड वो भी अपनी बारे में बोलती हैं। अभी तो फ़िलहाल उनकी तबीयत वगैरह थोड़ी सी वीक चल रही है, लेकिन ऑल इन वन वो लोग, मैं इन लॉज के घर में बहुत कम रही हूँ तो मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाई हूँ। बस एक लड्डू का फंक्शन था तो उसमें सभी आए हुए थे, तो मैं फ़ेस टू फेस तभी सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट की हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रहना होता है मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से, और मेरी खुद का भी मुझे देखना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। अदरवाइज़ जब मैं जाती हूँ मैं अपने ससुराल जो कि नौतन में है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। कुछ रिचुअल यहाँ पे तो कुछ बंदिश, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई गार्जियन पेरेंट्स, बट होना चाहिए हर घर में एक गार्जियन। यहाँ पे जब मेरे पापा आए थे लास्ट में तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार हम लोग एक रूटीन में थे। मेरी फिर उसके बाद मम्मी आई तो तब भी हम लोग रूटीन में थे। जब नहीं रहता कोई तो हम लोग एकदम अकेले, समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, अपने मन से खाओ पियो सो, जो भी करना है करो। देन फिर घर के बच्चे मेरे फेवरेट, तो मेरे जेठानी के और भैया के 4 बच्चे हैं। मैं अपनी जेठानी को भाभी बोलती हूँ। मेरी भाभी के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की, सेम इन लोगों की तरह। उनमें से एक तो बहुत छोटे हैं, अर्नव, जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, मतलब मेरी इंगेजमेंट टाइम से ही बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो वो मुझे चॉकलेट्स कुछ रोज़ खाने के लिए, मतलब पीने के लिए लेके आते हैं, या फिर जब मैं जाती हूँ कुछ सामान ले आते हैं और मेरे पास ही छिपाते हैं कि आंटी ये खाएंगे, आंटी वो खाएंगे। एंड फिर इस बार का मैं एक किस्सा सुना रही हूँ। जब मैं गई थी अपने ससुराल अभी जस्ट 1 महीने पहले ही, तो वो मुझे बोलते हैं कि आंटी मैं सोच रहा हूँ मास्क बनवा दूँ लड्डू के लिए। मैंने बोला क्यों, लड्डू थोड़ी बाहर जा रहा। तो बोलते कि मैं उसके लिए होल भी डलवा दूंगा मास्क में ताकि वो सांस ले पाए। मैं बोली कि लेकिन ये तो जाएगा नहीं बाहर। तो बोलते नहीं जाएगा नहीं, लेकिन मास्क लगा देंगे तो दांत नहीं काटेगा ना लड्डू। फिर मैं तो इतना हंसी थी उस टाइम पे। एंड देन फिर लकी उनसे बड़ी हैं, जो सेकेंड डॉटर है मेरी जेठानी की। तो फिर वो भी बहुत समझदार है, उन्हें मेकअप वगैरह बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी एक वीडियो अटैच करूँगी जस्ट इसके बाद ही। हेलो गाइस, आज मैं आपको लड्डू के बारे में बताना चाहूँगी कि वो कितना सुंदर और भोला है। अगर आप अपने गोद में लेना चाहें, मतलब उसको खिलाना चाहें, तो आप खिला सकते हैं, लेकिन उससे रुलाए नहीं, ठीक है? तो
मैं लड्डू को आपसे मिलाती हूँ। चलिए अब आप लड्डू से मिलने के लिए तैयार रहिए। ओके लड्डू। ओह वाओ, लड्डू तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। ओके गाइस, तो मैं चलती हूँ। एंड देन फिर मेरी थर्ड नीज, जो कि ऊपर से देखा जाए तो सेकंड मेरी एक नी है जो कि है अनीशा। वो भी बहुत सपोर्टिव है, वो मेरी सारी वीडियोस भी देखती हैं एंड सभी को दिखाती भी है, अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को। एंड मैं उनके साथ ऑलमोस्ट चीज़ें शेयर कर पाती हूँ, मैं उनकी बातें सुनती हूँ, मैं कभी कभी जाती हूँ तो पढ़ाया भी करती हूँ उन लोगों को। एंड देन आदित्य हैं सबसे बड़े बेटे जो हैं, और अब वो 10th में है अभी, तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, अब समझ गए हैं घर को कैसे लेके चलना है कैसे नहीं। देन बारी है मेरे हस्बैंड की, जो कि सबसे छोटे हैं। एंड गाइज फ्रैंकली बोलूँ तो मेरे शादी के बाद मुझे हर एक चीज़ सिखाने वाले यही थे। जब मैं कोयम्बटूर आई, मुझे खीर मतलब नहीं आता था बनाना, तो इन्होंने ही मुझे सिखाया कि सुची ऐसे करते हैं। फिर तो धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख गई। एंड अभी तो मुझे चाइनीज़ बेकिंग वेकिंग सब कुछ ऑलमोस्ट आ चुका है। देन फिर मैंने यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी किए थे, ये सपोर्ट भी किए थे। मैं आई विदिन 1 वीक इन्होंने मुझे एक स्कूटी भी गिफ्ट किया कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरे कंफर्ट लेवल का सब कुछ इन्हें, यहाँ मैं रहती हूँ तो ये मेरा ख्याल रखते हैं। जब मैं ससुराल जाती हूँ तो मेरे तो थोड़े मुझे थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो बोलती हूँ कि हाँ मुझे ये कपड़े चाहिए, चाहे मुझे वो कपड़े चाहिए। जैसे फेस्टिवल में हम लोग हमेशा कपड़े लेते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर बाहर जाते नहीं हैं, घर में ही सब कुछ आ जाता है। तो चाहे आप ब्यूटिशियन बोलो या कुछ भी, तो वो घर में ही बुला लेते हैं भैया भाभी, और घर में ही सब कुछ हो जाता है। तो मेरे तो वहाँ पे मज़े आ जाता है, क्योंकि मुझे कपड़े, मिठाई, और मुझे हर रोज़ मिठाई मिलती है वहाँ पे। मुझे तो वहाँ का एक फेवरेट है, मैंने स्पॉन्ज का रसगुल्ला बोला अपने पिछले भी एक ब्लॉग में। तो मुझे तो वहाँ जाके ऐसे मेरा जो घर है वो एकदम प्रॉपर बाज़ार में है, तो मुझे खाने पीने की या पहनने की कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ तो मैं डिले करती हूँ कि चलो मैं कुछ दिन बाद ले लूँगी, कुछ दिन बाद ले लूँगी, बट वहाँ मैं बोलती हूँ और शाम तक फिर वो सब कुछ आ जाता है पसंद करने के लिए। तो गाइज़ मुझे तो अपने ससुराल में बहुत मज़ा लगता है। एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। और ये सिर्फ मैं कैमरा के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो लोग देख रहे होंगे, मेरे इन लॉज में बहुत कम लोग देखते हैं, मतलब मेरी अनीशा जो नीज़ हैं वो देखती हैं। एंड उसके अलावा मतलब मेरे भैया जेठ को पता है, जेठ जी को पता है कि मैं बना रही हूँ वीडियो वगैरह, तो वो भी बोले कि कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो तुम लोग, जो भी करो हम लोग सपोर्ट करेंगे। एंड मैं बताई नहीं मेरे घर में होता क्या है। एक्चुअली हम लोगों का एक बिज़नेस है जो कि हार्डवेयर का है, मतलब मेरे जो भैया हैं वो चलाते हैं, वो शॉप है हमारी हार्डवेयर की। शॉप तो क्या, वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब कि 2 शॉप्स हैं और वो दोनों अकेले हैंडल करते हैं। उसके अंदर कुछ और उन्होंने काम वर्कर्स रखे हुए हैं। सो दैट्स इट मेरे ससुराल के बारे में, बस इतना ही। और छुटकू सा को तो मैं भूल ही गई, लड्डू को, जो कि मेरे घर का सबसे छोटा है। जैसे इसके पापा हैं वैसे ये सबसे छोटा है। एंड मेरे हस्बैंड को उनके भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि वो सबसे छोटे भी हैं। और मेरे पापा जी भी बोलते हैं कि अरे तुम सबसे छोटी बहू हो, तुम सबसे छोटी हो, तुम सबसे छोटी हो। तो गाइस छोटे होने पे तो थोड़ा प्यार मिलता ही है। और मैं यहाँ पे थोड़ा दूर रहती हूँ अपने इन लॉज से, तो मैंने कम टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैं जितने टाइम के लिए भी वहाँ जाती हूँ मुझे मज़ा आता है। सो दैट्स इट। मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को उन लोग से भी इंट्रोड्यूस कराऊँ। एक छुटकू तो इधर ही बैठा है, मैंने पहले भी दिखाया, अभी भी दिखा रही हूँ। दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बोरिंग नहीं लगा होगा एंड आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ये जस्ट एक ब्लॉग नहीं था, मैं सोच रही हूँ कि मैं शाम तक एक ब्लॉग और अपडेट करूँगी अपनी मैरिज की। एंड गाइज डोंट फॉरगेट कि मैं 9:30 को लाइव आऊँगी। एंड ये फाइनल टाइम है, क्योंकि थोड़ी बहुत शेड्यूल ऊपर नीचे हो रही है, तो मैं टाइम भी प्रॉपर टाइम पे आ नहीं पा रही हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं एग्जैक्ट टाइम बता दो दीदी, तो 9:30 इज़ एग्जैक्ट टाइम आई विल बी कमिंग लाइव ऑन। एंड देन गाइज, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड गाइज ये एक फैमिली वीडियो है, तो मुझे पता है बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं भी आया होगा, बट मैं चाहती थी, आप मुझे जानते हो तो मेरी फैमिली को भी जानो। दैट्स इट।
तो ये एक इंट्रोडक्शन व्लॉग था मेरी फैमिली का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।